गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 5th यूनिट 8 का पार्ट 2 द लिटिल बुली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। जिन बच्चों ने वर्ड्स पढ़े रखे हैं वो इसको रिवीजन करेंगे और जिन्होंने ये वर्ड नहीं सुने वो ध्यान से सुनेंगे और नोट करेंगे। देखिए पहला वर्ड है ऑल्दो। ऑल्दो मीन्स होता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, मीन्स यद्यपि या हालांकि। सेकेंड वर्ड है स्टैक। यहाँ पे देखिए STAL के स्टैक के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग कि स्लोली स्लोली मूव करना, टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली टुवर्ड एन एनिमल इन ऑर्डर टू कैच और किल इट। मतलब किसी भी एनिमल के पीछे स्लोली मतलब धीरे धीरे मूव करना, उसके पीछे धीरे धीरे क्वाइटली माने शांति के साथ उसका पीछा करना ताकि वो एनिमल उसको पकड़ सके और मार सके। जैसे छिपकली है ना, अगर आप कभी गौर करेंगे कि लिजार्ड छिपकली जो होती है वो अपने मॉस्किटो कैसे पकड़ती है, धीरे 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 उसका पीछा करती है और फिर उसको कैच कर लेती है। या फिर किसी ट्री का मेन स्टेम जो होता है उसको हम स्टैक बोलते हैं। जैसे देखिए ट्री दिखाया गया है, ये ट्री का जो स्टेम है इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैक। क्लियर? ये हमारे ट्री में लीव्स है ये, और ये अपर पार्ट जो इसके सीड्स हैं वो सीड्स हैं। ठीक है, तो स्टैक किसी ट्री के सेंस में स्टैक उसका स्टेम होता है, जो मेन स्टेम है वो स्टैक होता है। और उसके बाद अगर कोई एनिमल किसी का चुपचाप धीरे 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 आके उसको पकड़ ले, कैच कर ले, तो उसको भी स्टैक बोलते हैं। उसके बाद बुली, जब कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन अपने से वीक पर्सन को परेशान करे उसी को हम बुली बोलते हैं। पिंच, चुटी काटना। देखिए यहाँ पे अपने एक 4 फिंगर और थंब के बीच में से अगर हम स्किन को फंसा के खींचते हैं तो उसको बोलते हैं पिंच। पिंच करने के बाद जो ये निशान बन जाता है इसको हम बोलते हैं ब्रूस, BRUIS। ब्रूस, ब्रूस क्या होता है, वो निशान जो बनता है जो पिंच काटने का बन जाता है उसको हम बोलते हैं ब्रूस। उसके बाद प्रिकिंग या निप्ड, प्रिकिंग या निप्ड। प्रिकिंग या निप्ड मानता है सुई चुभोना। ये सुई चुभोना, अगर कोई किसी की सुई चुभोता है टीज करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रिकिंग करना या निप करना। निप, NIPPED, निप। वाइल्ड विद एक्साइटमेंट। वाइल्ड विद एक्साइटमेंट का मतलब जॉयफुल, बहुत ज़्यादा खुशी होना। हॉर्स साउंड, HOARSE, हॉर्स साउंड। बच्चों ये देखिए ये है हॉर्स, HORSE हॉर्स, बट इट इज़ नॉट हॉर्स, इट इज़ हॉर्स, इसमें A एक्स्ट्रा है। तो जब भी हॉर्स साउंड होता है, ये देखिए हॉर्स, तो मतलब अनफेमिलियर साउंड। अनफेमिलियर साउंड मतलब ऐसा साउंड जो आपको ना पता हो। ओड साउंड, कोई अलग सी आवाज़, बहुत ही अलग सी आवाज़ होती है जब, तो उसको बोलते हैं हॉर्स साउंड। अगर यहाँ हमने लिखा हॉर्स साउंड, HORSE हॉर्स साउंड कर दिया, अगर हमने यहाँ पे HORSE और हॉर्स साउंड करते तो कैसे होते हैं, घोड़े की आवाज़। तो हमें घोड़े की आवाज़ थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए हॉर्स, HOARSE हॉर्स साउंड। हॉर्स साउंड मतलब अनफेमिलियर साउंड, यानी कि ओड साउंड, जो अलग साउंड हो बिल्कुल। ठीक है, उसका होता है स्टेयर, STARE, स्टेयर। स्टेयर मीन्स होता है बच्चों घूरना। देखिए जैसे छोटा बच्चा हमारा घूर रहा है ना, ये देखिए कैसे घूर रहा है हमें, तो उसको बोलते हैं स्टेयर। अगला फ्राइट, FRIGHT, फ्राइट, FRIGHT, फ्राइट। देखिए इसकी शक्ल से कैसा लग रहा है, डर। तो फ्राइट मीन्स क्या होता है, फियर। और एक होता है बच्चों फ्रेट, FREIGHT, फ्रेट। फ्रेट माने टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, ट्रांसपोर्ट गुड्स, ट्रांसपोर्ट गुड्स। उसमें E एक्स्ट्रा है, FRIE है, यहाँ पे E है। तो फ्रेट माने क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। जब अपने अपने गुड्स माने सामान, ट्रांसपोर्ट माने एक जगह से दूसरी जगह भेजना। जब हम अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों फ्रेट। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेट। और एक होता है फ्राइट। तो फ्राइट माने क्या होता है, डर। ये हमारा मॉन्स्टर। मॉन्स्टर क्या होता है, कोई राक्षस जो डराने वाला, फियरफुल क्रिएचर। मॉन्स्टर मीन्स क्या होता है, ये तो क्यूट मॉन्स्टर है हमारा, फियरफुल क्रिएचर, फियरफुल क्रिएचर, CREATURE। येल, येल। देखिए इनको देख के तो लग रहा है ये क्या कर रहा है, ये देखिए ये आगे इसके ऊपर चिल्ला रहा है। येल माने क्राई, चिल्लाना। ठीक है, शाउट। नेक्स्ट देखिए मीजरेबल। ये देखिए ये सारी बॉल्स येलो वाली हंस रही है, बेचारा उदास है ये बच्चा, कैसे उदास है। तो मीजरेबल माने क्या होता है, सैड।
जो उदास हो, दुखी हो, परेशान हो, मिजरेबल। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू क्या होता है? मतलब देखिए, मैनी ब्रूस, मैनी ब्रूस, जब आपको किसी ने बहुत, मतलब किसी ने किसी इंसान को बहुत मारा, तो बहुत मारने के बाद उसकी बॉडी पे ब्लू ब्लू निशान पड़ जाते हैं बहुत सारे, तो उसी को हम बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू। क्रैब, ये जो आपको एनिमल दिख रहा है ये क्रैब है, और ये एनिमल के जो हैंड है ये, जिससे ये किसी भी चीज़ को ग्रैब करता है, जिससे किसी चीज़ को पकड़ता है। क्रैब जिस चीज़ से किसी को पकड़ता है उसी को हम बोलते हैं पिंसर। क्या बोलते हैं? पिंसर। इससे क्रैब, जो क्रैब एनिमल है वो उससे अपने हाथ से पकड़ता है उसको, उस एरिया को क्या बोलते हैं? पिंसर। और ये जो एनिमल है ये भी एक सी एनिमल है, क्रैब भी एक सी एनिमल है, ये लॉबस्टर है, ये भी एक सी एनिमल है, ये भी लॉबस्टर है, ये भी एक सी एनिमल है। क्लो, क्लो माने भी क्या होता है? पंजा। पकड़ने वाले पंजे को भी आप क्लो बोलते हो। क्लो, जो जानवरों का पंजा होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लो। ये श्रिम्प्स है, ये भी सी एनिमल है। फोटो देख लीजिए अच्छे से बच्चों, फोटो ऑब्जर्व करनी है आपको सारे, ये वर्ड आपकी बुक में आएंगे तो आपको फिर याद होना चाहिए। श्रिम्प्स एक सी एनिमल था। प्रॉन, ये भी एक सी एनिमल है। क्रॉल, बैठ बैठ कर चलना। और लेफ्ट माने जंप करना या छूटने की कोशिश करना। लेफ्ट माने जंप करना, छूटने की कोशिश करना। स्कॉल, स्कॉल, स्कॉल माने मुंह बनाना, है ना? देखिए ऐसे बच्चा, हमारा प्यारा सा बच्चा मुंह बना रहा है, ये देखिए ये कैसे मुंह बना रही है। तो स्कॉल माने क्या होता है? मुंह बनाना, भौं चढ़ाना, स्कॉल। ठीक है, अब हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए हमारे चैप्टर का नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है द लिटिल बुली, छोटा बुली। बुली माने जो परेशान करता हो। यहाँ देखिए ये टॉपी वाला बच्चा कैसे इस बच्चे को मार रहा है, ये देखिए आपसे लड़ रहे हैं ना, बुली। देखिए, डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीजेस अदर्स और पुशेस देम अराउंड? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ऑफ एनी चाइल्ड, किसी ऐसे बच्चे को, हु टीजेस अदर्स, जो दूसरों को परेशान करता है, और पुशेस देम अराउंड, पुश माने धक्का देना, पुश माने धक्का देना, और पुशेस देम अराउंड, और उनको धक्का देता है। व्हाट वुड यू कॉल सच ए चाइल्ड? आप ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ हरी अ लिटिल बॉय ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन। रीड दिस स्टोरी, इस स्टोरी को पढ़िए, एंड सी, देखिए, हाउ हरी, कैसे हरी, अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, ट्रबल अदर चिल्ड्रन, ट्रबल माने परेशानी देना, परेशान करना, ट्रबल्स माने परेशान करना, ट्रबल्स मीन्स परेशान करना, ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन, कैसे हरी दूसरे बच्चों को परेशान करता है। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, नॉट सो वेरी लॉन्ग, काफी टाइम पहले नहीं, वंस अपॉन अ टाइम कुछ समय पहले, नॉट सो वेरी लॉन्ग बहुत समय पहले नहीं, मतलब कुछ थोड़े समय पहले, कुछ साल 2 साल पहले, देयर वॉज अ स्मॉल बॉय कोल्ड हरी, एक छोटा बच्चा था जिसका नाम हरी था। कोल्ड हरी माने जिसका नाम हरी था। ऑल्थो ही वाजंट वेरी बिग, ऑल्थो माने हालांकि, यद्यपि, या इन स्पाइट ऑफ, ही वाजंट वेरी बिग, मतलब वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। ही वॉज स्ट्रॉन्ग, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट ही वॉज स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही ताकतवर था। एंड he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. He loved to tease, tease माने परेशान करना, tease means परेशान करना। तो he loved to tease, वो जितने भी all the boys, he loved to tease, वो tease करना पसंद करता था। all the boys and girls who went to school with him, जो भी लड़का या लड़की उसके साथ स्कूल जाते थे वो उनको टीज करना पसंद करता था। What he loved to do most was to pinch, उसको सबसे ज्यादा पिंच करना पसंद था। What he loved to do most माने सबसे ज्यादा, was to pinch, उसको सबसे ज्यादा पिंच करना पसंद था। देखिए यहाँ फोटो में दिखा रखा है कैसे हरीश गर्ल को पिंच कर रहा है। He could make a big
ब्रूज अपीयर इन हाफ अ सेकेंड। वो हाफ अ सेकेंड माने आधे सेकंड में ही एक बड़ा ब्रूज बना देता था। वो इतनी तेजी से चोटी काटता था कि सामने वाले के हाथ पे जहाँ भी चोटी काटता था बॉडी पार्ट पे, वहाँ पे आधे सेकंड में एक बड़ा सा ब्रूज बन जाता था, बड़ा निशान बन जाता था। अभी हमने ब्रूज देखा था ना। अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल विद अ पिन। और एक अनदर ट्रिक, दूसरी ट्रिक वो क्या करता था कि ही प्लेड, वो लोगों के साथ क्या करता था, लोगों को एक पिन से प्रिक करता था। प्रिक माने क्या होता है, पिन चुभोना। वो लोगों को पिन चुभोकर खेलता था। सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। अब आप गैस कर सकते हैं कि हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम, जो बाकी बच्चे थे उससे हेट करते थे। क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, वो दूसरे बच्चों की चोटी काट रहा है, वो दूसरे बच्चों को सुई चुभ हो रहा है। तो दूसरे बच्चे, आप सोच सकते हैं कि दूसरे बच्चों से कितनी हेट करते होंगे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, उन्होंने उसको, दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, उन्होंने, उन बच्चों ने, दूसरों ने उसको बैक, उसको वापस पिंच करने की कोशिश की। पिंचिंग हिम बैक मतलब उसको वापस खुद पिंच करने की कोशिश की। बट दैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज, बट दैट वॉज नो गुड, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, क्योंकि वो हमेशा, जो हरी था वो हमेशा ज़्यादा हार्ड पिंच करता था, ज़्यादा अच्छी तरह से पिंच हरी करता था। दे डिडंट लाइक टेलिंग देयर टीचर, उनको अपने टीचर को बताना भी पसंद नहीं था। बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स, क्योंकि वो उनको कहानियां, हरी जो था उनको कहानियां सुना देता था। इट सो हैपेंड दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड फॉर अ होल डे। इट सो हैपेंड मीन्स सडनली, सडनली मतलब एकदम से, कोई प्लान होना। इट सो हैपेंड, इट सो हैपेंड मीन्स सडनली, अचानक से। दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड, एक बार पूरी क्लास पिकनिक के लिए सी साइड मतलब समुद्र के किनारे गई। फॉर अ होल डे, पूरे दिन के लिए। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड, सारे जो चिल्ड्रन थे वो फुल ऑफ जॉय थे, मतलब पूरे बहुत ही खुश थे। ऑन दैट डे द सन शोन ब्राइट, उस दिन सूरज बहुत चमक रहा था। एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, और सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वाइल्ड विद एक्साइटमेंट मीन्स वेरी मच जॉयफुल। दे क्राउडेड इन टू द ट्रेन एंड सेट डाउन। दे क्राउडेड इन टू द ट्रेन, वो सारे क्राउड ट्रेन में चढ़ गए। एंड सेट डाउन, क्राउडेड इन टू द ट्रेन मीन्स ट्रेन में चढ़ना। एंड सेट डाउन, और नीचे बैठ गए। बट नो बडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड। बट नो बडी, कोई भी नहीं, वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी, कोई भी हरी के पास नहीं बैठना चाहता था। बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड, क्योंकि वो हमेशा पिंच करता था। देखिए ट्रेन में जो हरी है वो अकेला रह गया, ये देखो तीनों साथ बैठे हैं, ये दोनों भी साथ बैठे हैं, कोई भी मतलब हरी के पास नहीं बैठा, क्योंकि हरी उनको क्या करता था, पिंच करता था। वेन दे अराइव एट द सी साइड, जब वो उस सी के किनारे आए, आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रन विद ए शाउट ऑफ जॉय, सारे बच्चे बाहर जंप किया, सबने ट्रेन से बाहर जंप किया, सभी बच्चों ने, विद ए शाउट ऑफ जॉय, खुशी के साथ। शाउट ऑफ जॉय मीन्स खुशी के साथ। डाउन टू द सैंड्स दे रेस्ड, सैंड पर देखो, जैसे सी होता है ना बच्चों, अगर ये हमारा सी है यहाँ पे, तो सी के पास यहाँ क्या होती है, सैंड। आपने देखा होगा बीच, बीच में क्या होती है, बीच, आपको टीवी में देखा होगा अपने बीचेस, तो बीच में क्या होता है, सैंड, सैंड होता है वहाँ पे, तो रेत मतलब। तो डाउन टू द सैंड, उस सैंड पर दे रेस्ट, उन्होंने रेस लगाई। हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ डाल के। बट नो बडी टुक हरीज हैंड, लेकिन किसी ने भी हरी का हैंड नहीं पकड़ा। नो बडी वेंट नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं गया। हरी वॉज एंग्री, हरी को गुस्सा आ रहा था। ही वॉन्ट टू अ सैंडी कॉर्नर, he went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. अब वो क्या किया उसने, उस रेत में सैंडी कॉर्नर, किसी कोने में गया, नियर अ रॉकी पूल, रॉकी माने पथरीले, पथरीले पूल के पास वहाँ गया। हरी जो था वो एक
उस सैंड में किसी कोने में गया और किसी पत्थरों के पास बैठ गया एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ, और वहीं बैठ गया। ही टुक आउट हिज लंच, उसने अपना लंच बाहर निकाला एंड लुक्ड एट इट, और उसको देखा। इट वॉज अ गुड लंच, ये बहुत ही अच्छा लंच था। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, वहाँ पर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स। हार्ड बॉइल्ड एग्स, हार्ड बॉइल्ड एग्स मतलब उबले हुए अंडे। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, वहाँ पर 2 उबले हुए अंडे थे। 6 जैम सैंडविचेस, 6 जैम लगे हुए सैंडविच थे। 3 पीसीस ऑफ ब्रेड एंड बटर, 3 पीस तो ब्रेड और बटर वाले थे। अ जिंजर केक, एक अदरक का केक था। एंड ए बार ऑफ चॉकलेट, एक चॉकलेट भी थी। ही वुड ईट इट ऑल बाई हिमसेल्फ, ही वुड ईट इट ऑल बाई हिमसेल्फ, उसने कहा कि अब ये मैं सब खुद खाऊंगा। उसने कहा ही वुड ईट इट ऑल बाई हिमसेल्फ, वह अब ये सब खुद खाएगा। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, वो किसी को कोई ऑफर नहीं करेगा। ये हरी सोच रहा था। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, जैसे ही वो अंडा शुरू करने वाला था, मतलब अंडा खाना शुरू करने वाला था, he heard a hoarse voice near him, उसको अपने पास एक होर्स माने एक अजीब, एक स्ट्रेंज आवाज, वॉइस सुनाई दी। ही हर्ड अ होर्स वॉइस नियर हिम, उसको अपने पास एक होर्स वॉइस मतलब एक स्ट्रेंज आवाज सुनाई दी। गुड मॉर्निंग, उसने क्या बोला, उसको उस आवाज ने क्या बोला, गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज्ड टू मीट अ बॉय लाइक यू, कि गुड मॉर्निंग, मुझे बहुत खुशी हुई एक आप जैसे लड़के से मिलकर। हरी टर्न अराउंड, टर्न अराउंड माने पीछे मुड़ा, हरी पीछे मुड़ा एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, और उसने डरते हुए, स्टेयर मतलब घूर कर देखा। हरी टर्न अराउंड, हरी पीछे मुड़ा एंड स्टेयर, स्टेयर माने घूरना, इन फ्राइट, स्टेयर मीन्स लुक्ड फिक्सली, फ्राइट माने फियर, एंड लुक्ड फिक्सली इन फियर, हरी पीछे मुड़ा, उसने डरते डरते पीछे देखा। वॉट एवर डू यू थिंक ही सॉ, वॉट एवर डू यू थिंक, वॉट एवर डू यू थिंक, आपको क्या लगता है उसने क्या देखा। हरी सो अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल, पूल माने पानी। हरी ने देखा, देखिए हरी ऐसे पत्थर के पास बैठा था, है ना, तो हरी ने देखा कि एक मॉन्स्टर क्रैब, एक बहुत बड़ा क्रैब वॉकिंग साइडवेज, साइड साइड चल के आउट ऑफ द पूल, पूल से बाहर आ रहा है, पानी के पूल से बाहर आ रहा है। हिज आइज वर ऑन द एंड्स ऑफ द शॉर्ट स्टैक्स एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वीर, अब उसकी जो आइज थी, उसकी जो आइज थी वो उसकी शॉर्ट स्टेक पे थी। स्टेक माने क्या होता है, धीरे चल के पकड़ना होता है ना, छोटे छोटे हाथ, जो उसके छोटे छोटे हाथ हैं, इन पे स्टेक, इनको भी स्टेक बोल सकते हैं, उन पे स्टेक्स पे थी। एंड ही लुक्ड मोस्ट क्विक, और वो उसको बहुत ही अजीब लगा। हरी ने मतलब क्या देखा, हरी ने देखा कि एक बहुत ही बड़ा क्रैब उसकी तरफ चल के आ रहा है, तो उसने उसको देखा गौर से, और उसको बहुत ही अजीब लगा कि उसकी तरफ क्यों आ रहा है। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लो टू हरी, उसने हरी की तरफ अपना क्लो, अपना फ्रंट सामने वाला पंजा निकाला, ये जो क्लो है उसने ये निकाला, ठीक है। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लो, हरी पुट आउट हिज हैंड, हरी ने अपना जो हैंड था, जब उस क्रैब ने हरी की तरफ अपना क्लो बढ़ाया, तो हरी ने क्या किया, हरी पुट हिज हैंड, अब हरी ने अपना हैंड बाहर निकाला ताकि वो उसको क्रैब के क्लो को दूर फेंक सके। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लो, ताकि वो जो क्रैब का क्लो था उसको दूर हटा सके। हरी ने इसको हटाने की कोशिश की, बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपनड हिज पिंसर्स एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय येल्ड। बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसके सरप्राइज में,
एंड एंगर, उसे गुस्से में। द क्रैब ओपन हिज पिंसर्स, उस क्रैब ने क्या किया, अपने पिंसर्स खोल लिए। अब हरी ने उसको हटाने की कोशिश की, अब इस क्रैब ने क्या किया, पिंसर खोल लिए एंड निप्ड, और इसके जो दांत थे चुभो दिए अपने ऐसे। यहाँ देखिए दांत हाथ में से नहीं, यहाँ देखिए ऐसे, गौर कीजिए, देखिए इसने हरी के यहाँ दांत चुभो दिए। एंड ओपन हिज पिंसर एंड निप्ड हिज हैंड, उसने उसके हाथ में अपने पिंसर्स चुभो दिए। सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय येल्ड, उसने इतनी तेज चुभाई कि जो छोटा लड़का था वो अब चिल्लाने लगा। ठीक है, हियर इज माई गुड कजिन। अब देखिए, अब हरी चिल्लाने लगा, अब ये इसका भाई आ गया, कजिन आ गया ये। ठीक है, हियर इज माई गुड कजिन, आओ मेरे प्यारे भाई, हियर इज माई गुड कजिन, आओ मेरे प्यारे भाई। सेड द क्रैब प्लीजेंटली, उस क्रैब ने बड़ी खुशी से कहा। एंड टू हरीज हॉरर, अब हरी के डर के लिए देखिए, ही सो अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रोलिंग हेविली आउट ऑफ द पूल। अब हरी ने अब एक तो हरी को क्रैब से डर लग रहा है, ऊपर से उसने देखा कि एक सैंड में लॉबस्टर जो है क्रोलिंग चलता हुआ आ रहा है बहुत तेजी से, हेविली माने बहुत तेजी से, आउट ऑफ द पूल, उस पूल के बाहर आ रहा है। मतलब अब एक तो हरी को क्रैब ने पकड़ रखा है, ऊपर से हरी ने देखा कि एक सैंड जो लॉबस्टर है वो सैंड में आ रहा है, पूल से बाहर निकल के, उस पानी से बाहर निकल के एक लॉबस्टर भी आ रहा है। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन द ग्रेट पिंसर लाइक क्लोज एंड पिंच्ड इट सो हार्ड दैट हरी येल्ड इन पेन। अब बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि जो छोटा बॉय था यानी कि वो हरी था उसे रोक पाता, द लॉबस्टर टुक हिज हैंड, अब लॉबस्टर ने उसके हैंड को लिया इन हिज ग्रेट पिंसर लाइक, पिंसर जैसे दिखने वाले अपने क्लो में, अपने पंजों में जकड़ लिया। एंड पिंच्ड इट, और उसको पिंच किया, जैसे वो छूटता था ना ऐसे छूटा। इट्स सो हार्ड, और बहुत तेजी से छूटा, दैट द हरी येल्ड इन पेन, अब हरी दर्द से चिल्ला उठा, करहा उठा, दर्द से चिल्ला उठा। अब एक तरफ तो क्लो ने उसका हाथ पकड़ लिया, अब एक पिंसर ने उसका दूसरा हाथ पिंसर ने पकड़ लिया कि वो बहुत तेजी से चिल्ला उठा। देन ही स्टेयर्ड एट द पूल इन सरप्राइज, तब उसने फिर से पूल को देखा, स्टेयर माने देखना, फिर से उसने पूल को सरप्राइज से देखा। फॉर आउट केम सैंडी कलर्ड श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स, मोर क्रैब्स एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर। अब देन ही स्टेयर्ड एट द पूल इन सरप्राइज, अब उसने पूल को बहुत ही सरप्राइज से देखा। फॉर, उसके लिए, आउट केम, बाहर आए, सैंडी कलर के, रेत वाले कलर के, सैंडी कलर मीन्स रेत के कलर के, श्रिम्प, प्रॉन, ये बाहर आए, मोर क्रैब, और ज़्यादा क्रैब आ गए, एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर, और लॉबस्टर आए, एंड दे प्रिक्ड हरी, उन सब ने हरी को प्रिक किया, प्रिक माने जैसे वो सुई चुभाना होता है ना, वही, उसने हरी को प्रिकड़े, उन सभी ने हरी को सुई चुभाई। टिल ही वाज सून ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग, जब तक हरी ब्लैक एंड ब्लू नहीं हो गया उनकी पिंचिंग से। ठीक है, उन सब ने हरी को इतनी सारी पिंच किया कि अब हरी का हाथ जो हाथ था पूरा वो क्या हो गया, ब्लैक एंड ब्लू हो गया। डोंट यू लाइक इट, डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रिएचर इन सरप्राइज, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? सभी क्रिएचर्स ने, जितने भी वहां पे जानवर थे, जितने भी क्रैब थे, जितने भी श्रिम्प, प्रॉन और लॉबस्टर थे, उन सभी ने हरी से कहा डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज, सभी क्रिएचर ने सरप्राइज में कहा। वाई वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू वर ए चैंपियन पिंचर एंड प्रिकर योरसेल्फ, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया? वी वर टोल्ड, हमें बताया गया था, यू वुड लव, तुम इसको पसंद करोगे हमें देखकर। वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस, हमें बताया गया था कि तुम तो हमें देखकर बहुत पसंद करोगे, क्योंकि तुम तो खुद एक चैंपियन पिंचर हो, और एक चैंपियन पिंचर, एक चैंपियन पिकर हो। ठीक है, तुम तो खुद एक अच्छे से पिंच करते हो और पिक करते हो, मतलब तुम तो खुद अच्छी चूटी काटते हो और खुद अच्छे सुई चुभाते हो, आज हमने चुभाई है हमारे, तो तुम्हें तो बहुत खुशी होगी। कम कम जॉइन इन फन, आओ आओ हमारे इस मजे को ज्वाइन करो। हरी लेफ्ट टू हिज फीट, हरी ने लेफ्ट टू हिज फीट, अपने पैरों से कूदने की कोशिश की। क्राइंग लाउडली,
जोर जोर से रोने लगा। हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल, उसका जो खाना था वो पूल में गिर गया। एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर सॉ इट, जब क्रैब और लॉबस्टर ने ये देखा कि उसका खाना गिर गया, दे रेन टू इट, वो उसको पकड़ने के लिए भागे। एंड बिगेन टू फीस्ट ईगरली, और उन्होंने उन्होंने जल्दी जल्दी उसको खाना शुरू कर दिया। उसका जो खाना गिर गया था ना, उन्होंने लॉबस्टर ने और क्रैब ने उसको खाना शुरू कर दिया। हरी सॉ दैट, हरी ने यह देखा, दे हैड फॉरगटन हिम फॉर अ टाइम, वो हरी को कुछ समय के लिए भूल गए। एंड ही टर्न्ड, और वो मुड़ा। एंड रेन फॉर हिज लाइफ, और अपनी जान बचाकर भागा। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक, उसके गालों से भी, उसकी आंखों मतलब उसके गाल तक के नीचे उसके आंसू आ गए थे, रोने लग गया था वो। देखो उसके गालों पे ये मतलब इसके आंसू दिख रहे हैं। दे, अब देखो हरी क्या सोच रहा है, दे ओनली डिड टू मी वॉट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन। दे ओनली डिड टू मी, उन्होंने मेरे साथ वही किया, वॉट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन, जो मैं और बच्चों के साथ करता रहा। ही थॉट, उसने सोचा। बट हाउ इट हर्ट, लेकिन ये कितना दर्द देता है। एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर, और मुझे कैसे उन क्रैब से और लॉबस्टर से नफरत हो गई। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, अब मैं सोचता हूँ कि जो अन्य बच्चे हैं और बच्चे हैं वो भी मुझसे हेट करते हैं। वेल आई जोली, वेल शेंट माने शेल नॉट पिंच और प्रिक एनी मोर। वेल आई जोली वेल, अब मैं कसम खाता हूँ, मतलब शेल नॉट पिंच, अब मैं किसी को पिंच नहीं करूंगा, और प्रिक, मैं किसी को प्रिक करूंगा एनी मोर, अब मैं किसी को ना तो प्रिंक करूंगा ना किसी को पिंच करूंगा। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी में हमें क्या बताया गया, इस कहानी में बताया गया कि हरी नाम का बच्चा था, वो बच्चों को प्रिक करता था, पिंच करता था। और उसके बाद सारे बच्चे एक पार्टी में गए, वहाँ पर उसको वो एक सी साइड में कोने पर बैठ गया। तो जब कोने में बैठा तो कुछ लॉबस्टर कुछ क्रैब वहाँ पर आए, और उसने हरी को पकड़ लिया। और हरी को जब उन्होंने पिंच किया, प्रिकर किया, हरी से कहा यू आर द चैंपियन, तुम तो चैंपियन हो, यू शुड लाइक अस, हम तो तुम्हारे जैसे हैं, हमें पसंद करो। बट अब हरी ने सोचा कि मैं भी तो लोगों को ऐसे परेशान करता था, जैसे मैं इनसे नफरत करता हूँ तो बच्चे भी मुझसे ऐसे ही नफरत करते होंगे। अब मैं कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। चलिए एक बार नए वर्ड देख लेते हैं। तो ब्रूस क्या होता है, इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी। ब्लो टू बॉडी मीन्स बॉडी पे कुछ मारना, तो इंजरी बॉडी पे कोई निशान बनाना। हॉरिड वर्ड वैसे नहीं है बुक में, लेकिन हॉरिड मीन्स क्या होता है, टेरिबल, डरावना। होर्स माने स्ट्रेंज या रफ एंड डीप साउंडिंग, आप इसको होर्स को ऐसे भी कर सकते हो, स्ट्रेंज साउंड, इसका मीनिंग क्या लिख सकते हो आप, स्ट्रेंज साउंड भी लिख सकते हो, उसकी जगह जो उसने दिया है स्ट्रेंज साउंड भी लिख सकते हो। पिंसर आपको पता ही है, ग्रिपिंग टूल जिससे वो पकड़ता है उसको पिंसर बोलते हैं। स्टॉक माने मैंने बता दिया था, मेन स्टेम। निप्ट माने पिंच करना, सुई चुभाना। अब देखिए, रीडिंग इज फन। नाउ दैट यू हैव रेड एंड अंडरस्टूड द लेसन, अब आपने ये लेसन रीड कर लिया है और समझ लिया है। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, क्या आप इन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। यू कैन पुट अ राइट ऑन द राइट आंसर, आप उस पर राइट आंसर लगा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी, सभी बच्चे हरी से हेट क्यों करते थे। फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन, क्योंकि वो किससे बात नहीं करता था। बिकॉज ही ऑलवेज पिंच देम, क्योंकि वो हमेशा उनको पिंच करता था। थर्ड, बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग देयर फूड, क्योंकि वो उनका खाना चुरा लेता था। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। चलिए देखिए, बिल्कुल सही जवाब, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच देम। सेकंड क्वेश्चन, नोबडी टुक हरीज हैंड, किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा। नोबडी वेंट नियर हिम, कोई भी हरी के पास नहीं गया। नोबडी प्लेड विद हिम, कोई भी हरी के पास नहीं खेला, हरी के साथ नहीं खेला। दिस शोज दैट हरी हैड, ये दिखाता है कि हरी के पास मैनी फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड है। फ्यू फ्रेंड, कुछ फ्रेंड है, थोड़े फ्रेंड है, मतलब 2-4 फ्रेंड है। नो फ्रेंड, हरी का कोई दोस्त नहीं है। बताइए कितने फ्रेंड है हरी के। चलिए सही जवाब, हरी के नो फ्रेंड, कोई दोस्त हरी का नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस
वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, कौन सा एक्शन आपका ऐसा है जो आपको फ्रेंडली पर्सन, आपका दोस्त बनाएगा। राइट देम ऑन, राइट देम डाउन, उनको लिखिए। ठीक है, ये आप बुक में ही रहने देंगे, ये भी आप बुक में ही रहने देंगे, और ये आप बुक में टिक कर लेंगे। थर्ड वाला बुक में टिक कर लीजिए कि चलिए अब हमारे दोस्त कैसे बनेंगे। रेस्पेक्टिंग अदर पीपल, जब हम दूसरे लोगों की इज्जत करेंगे तो क्या हमारे दोस्त बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। सबको अपनी रेस्पेक्ट करना पसंद है। ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड्स टिफिन, छोटे बच्चे का टिफिन खा जाना, बिल्कुल गलत। कोई भी हमारा फ्रेंड नहीं बनेगा अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे। तो अपने छोटे बच्चे का टिफिन छीन के खाएंगे तो हम तो बुली हो जाएंगे ना, जो अपने से छोटे बच्चों को परेशान करता हो। कॉलिंग पीपल रूड नेम, लोगों को गंदे नामों से बुलाना, कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, छोटे से बच्चे को धक्का देना और उसको रुला देना, क्या इससे मेरे दोस्त बनेंगे? बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, सबकी हेल्प करना, इससे मेरे दोस्त बनेंगे? बिल्कुल, इससे मेरे दोस्त बनेंगे। इसको राइट कर देंगे। हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल, अपनी क्लासमेट की हेल्प करना, इससे दोस्त बनेंगे? यस। मॉकिंग एट फ्रेंड्स एंड हर्टिंग देयर फीलिंग, मॉकिंग माने हंसना, मॉकिंग माने लाफ, हंसना, एट फ्रेंड अपने दोस्तों पर हंसना, एंड हर्टिंग देयर फीलिंग और उनके दिल को दुखाना, कैसे मेरे दोस्त बनेंगे? नहीं बनेंगे। प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, कमजोर लोगों की हेल्प करना, किसी की वीक पर्सन की हेल्प करना, उसकी मदद करना, तो क्या इससे मेरे दोस्त बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे अगर हम किसी कमजोर की हेल्प करेंगे। तो बच्चों, एक्शन विच वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, वो कौन कौन से एक्शन है जो आपको फ्रेंडली पर्सन बनाएंगे? तो जो जो हमने राइट किए हैं वो आप यहाँ पर नीचे लिख देंगे। जैसे रेस्पेक्टिंग अदर पीपल है तो यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, रेस्पेक्टिंग अदर पीपल, रेस्पेक्टिंग अदर पीपल। और दूसरा जैसे ये वाला है, हमने ये किया था बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, ये यहाँ लिख देंगे नीचे। तो दूसरा डाल देंगे बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन। नेक्स्ट देखिए, और ये वाला हेल्पिंग इन योर क्लासमेट, थर्ड ये लिख देंगे। फोर्थ लिख देंगे प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं वोकैबुलरी, वर्ड वोकैबुलरी। आपके वर्ड्स कितने आ रहे हैं? वोकैबुलरी मतलब आपको डिक्शनरी के वर्ड कितने आते हैं? फर्स्ट है फाइंड आउट, ये भी आपको बुक में करना है बच्चों। फाइंड आउट वर्ड्स विच आर अपोजिट्स और आर क्लोजेस्ट टू बीइंग द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। वो वर्ड फाइंड करो जो या तो अपोजिट हो या अपोजिट जैसा ही हो, जो आपको वर्ड नीचे दिए गए हैं। देन राइट डाउन इन द अपोजिट इन द ग्रिड, और उसको इस ग्रिड में लिखो, जब ग्रिड दी गई है। देखिए, फर्स्ट वर्ड है स्माइल, वन है डाउन, डाउन माने नीचे की तरफ, और अक्रॉस माने ऐसे लेफ्ट राइट। तो फर्स्ट वर्ड है स्माइल, स्माइल का अपोजिट, स्माइल का अपोजिट अभी हमने देखा था ना, स्माइल माने खुश होना, और एक तो हमने देखा था सैड, बट ये फर्स्ट पे तो यहां पर है एस, एक वर्ड हो रहेगा ओ, फिर एक वर्ड हो रहेगा एल। तो वर्ड हमने क्या देखा था? बिल्कुल सही जवाब, स्कोल, SCOWL, स्कोल। स्कोल माने उदास होना। टू देखिए हैप्पी, जो खुश हो। M डैश S डैश R डैश 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 E, तो यह क्या जाएगा? मिजरेबल, बिल्कुल सही, मिजरेबल। मिजरेबल माने जो सैड हो। फोर्थ देखिए स्ट्रॉन्ग, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वीक, WEAK, फोर्थ पे वीक। थर्ड देखिए अक्रॉस माने लेफ्ट राइट, क्वाइट, QUIET वाला है बच्चों। IET माने शांत, जो बहुत ही शांत हो, जो बिल्कुल ना बोलता हो, तो इसका अपोजिट क्या हो? बहुत बोलता हो, बहुत शोर करता हो, तो नोइजी। थर्ड माने नोइजी, NOISY, नोइजी, जो बहुत शोर करता हो। फिफ्थ पनिश, पनिशमेंट देना। पनिशमेंट नहीं देंगे तो क्या देंगे? गिफ्ट देंगे, रिवार्ड देंगे, REWA
RD, रिवार्ड। फिफ्थ में क्या लिख देंगे? रिवार्ड। ओके, तो स्माइल, स्माइल का अपोजिट स्कोल। हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट मिजरेबल। थर्ड क्वाइट, क्वाइट का अपोजिट नॉइजी। फोर्थ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट वीक। पनिश, पनिश का अपोजिट रिवॉर्ड। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। हरी वॉज पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। हरी को जब तक पिंच किया गया, जब तक वो ब्लैक एंड ब्लू नहीं हो गया। ब्लैक एंड ब्लू मीन्स, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है? हरी फेल डाउन इन पेन, हरी पेन से नीचे गिर गया। देयर वॉज ब्रूसिस ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर ब्रूसिस बन गए। हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर्स, हरी ने अपने ऊपर कलर कर दिए। हरी हैड ए ब्लैक एंड ब्लू शर्ट, हरी के पास एक ब्लैक और ब्लू शर्ट थी। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या था बच्चों, बताइए? चैप्टर पढ़ा आपने, तो कैसे हुआ था ब्लैक एंड ब्लू? उन्होंने जो क्या किया था उन्होंने, बताइए? जो लॉबस्टर थे, जो क्रैब थे, उन्होंने क्या किया था हरी के साथ? उन्होंने उसकी बॉडी पर ब्रूस बना दिए थे। क्या बनाए थे? ब्रूसेस। तो देयर वर ब्रूसेस ऑन हिज बॉडी। आई शेंट, शेंट क्या होता है? शेंट, शेंट क्या होता है? शेल नॉट। शेंट माने क्या होता है बच्चों? शेल नॉट। आई शेंट पिंच एनी वन एनी मोर, शेंट मीन्स शेल नॉट। ये आपको याद करना है। फोर्थ, ये सारे के सारे आपको बुक में लिखने हैं। 2 भी बुक में लिखना है, 3rd भी बुक में लिखना है, 4th भी आपको बुक में करना है। गिव द फुल फॉर्म्स ऑफ, फुल फॉर्म देने हैं। वॉन्ट, तो वॉन्ट का फुल फॉर्म होता है विल नॉट, विल नॉट। वरंट, वरंट बोलिए वरंट, तो वरंट का क्या होता है? वर नॉट। ये बच्चों नॉट, नॉट का एन स्मॉल आएगा, ये मैंने ऊपर वाला गलत कर दिया, इसको स्मॉल लिखना है। वुडंट, थर्ड बोलिए वुडंट, वुडंट, उसका क्या बनेगा? वुड नॉट, वुड नॉट। कुडंट, फोर्थ क्या है? कुडंट, कुडंट, एल साइलेंट है, बोल के देखिए एल साइलेंट करके, कुडंट, तो कुड नॉट। अब देखिए अगला, अ गर्ल वॉज, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। अ गर्ल वॉज सिटिंग क्वाइटली, QUIET, IET माने शांत। अ गर्ल वॉज क्वाइटली सिटिंग बिसाइड, BE मैंने आपको पहले बताया था, अगर फिर से नोट कर लीजिए, अगर BESIDE हो, बिसाइड माने पास में, और अगर बिसाइड्स हो तो ये होता है अतिरिक्त माने एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास बिसाइड है, तो अ गर्ल वॉज सिटिंग क्वाइटली बिसाइड हिम, एक जो गर्ल थी वो उसके पास बैठी थी। हरी लेफ्ट टू हिज फीट क्राइंग लाउडली, हरी ने उसके पैर से जंप करने की कोशिश की, एंड क्राइंग लाउडली, जोर जोर से रोने लगा। द वर्ड्स क्वाइटली एंड लाउडली टेल अस हाउ एन एक्शन इज बीइंग डन, ये बता रहा है कि क्वाइटली और लाउडली हमें बताता है कि वो एक्शन कैसे किया जा रहा है। गर्ल तो शांति बैठी थी और हरी अपने पैर से जंप कर रहा था और बहुत तेज तेज रो रहा था। कह रहा फाइंड 5 मोर वर्ड्स एंडिंग इन LY विच डिनोट हाउ समथिंग इज डन। कह रहा 5 वर्ड लिखिए जो LY पर खत्म होते हो, तो लिख लेते हैं LY से जो खत्म होते हो। चलिए लॉजिकली, जो लॉजिकल हो, लॉजिकली, ये LY मतलब आपको इस तरह से लिखना है कि LY ये खत्म हो जाए। लॉजिकली, आइडली, IDEALL, आइडली, ग्रेटफुली, GRATEFULLY, ग्रेटफुली। फोर्थ डेफिनेटली, DEFINITELY, डेफिनेटली। और फिफ्थ है सेकेंडली, सेकेंडली। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एड LY टू द फॉलोइंग वर्ड्स, जैसे क्लियरली, मैरीली, रियरली, डबलली, ड्रेयरली, ब्राइटली, बैडली, फॉन्डली। तो कह रहे हैं इन सब जगह LY लगाइए, तो हमने कल लगा देते हैं। आप कैसे लिखेंगे?
एड एल वाई टू द फॉलोइंग वर्ड। अब देखिए आप कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे वर्ड लिख लेंगे, जैसे क्लियर है तो आप ऐसे लिखेंगे क्लियर, तो यहाँ लिख देंगे क्लियरली, ऊपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। मैरी, यहाँ मैरी लिख दीजिए। ठीक है, मैरी का बनेगा बच्चों मैरीली, MERRILY बनेगा यहाँ पे मैरीली। वियरी का क्या बनेगा, देखिए जब भी वाई से खत्म होता है ना, जब भी वाई से खत्म होता है तो आई लग जाता है वहाँ पे, वाई की जगह क्या लग जाता है आई, क्या बन जाएगा वियरली, WEARILY वियरली। डबली, डबल का क्या बन जाएगा, ऐसे देखो डबल का मैं लिखता हूँ डबली, और ड्रेरी का क्या बन जाएगा DREARY, ड्रेरी का बन जाएगा ड्रेयरली। देखो वाई से खत्म है अभी तो आई लग जाएगा फिर यहाँ भी, DREARILY ड्रेयरली। फिर ब्राइट है तो वाई से खत्म नहीं है, सिर्फ वाई में होता है जिसमें आई बनता है, और कहीं वाई आई नहीं बनता, BRIGHT ब्राइटली। और उसके बाद बैड का बन जाएगा बैडली, फोन का बन जाएगा फोन्डली। ठीक है, नाउ कैन यू मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड, क्या आप इनसे कोई सेंटेंस बना सकते हैं? यस, तो लिखिए पहला सेंटेंस यहाँ पे, फर्स्ट सेंटेंस लिखिए बच्चों, दे वर क्लियरली लॉस्ट देयर मनी, उन्होंने साफ रूप से अपने पैसे खो दिए, दे वर क्लियरली लॉस्ट देयर मनी। सेकंड लिखिए मैरी, मैरी अब देखिए सेकंड बच्चों, सेकंड सेंटेंस है हमारा मैरी, और मैरी से बना हमारा मैरीली। बच्चों देखो MERRY मैरी, मैरी माने होता है खुश होना। देखो MARR, अगर ए होता बीच में MARRY होता, वो होता शादी वाला मैरी, देखिए शादी वाला मैरी नहीं है, यह है MERRY मैरी, मैरीली माने बहुत ही खुश होना। तो जब हम बहुत खुश होते हैं उसको हम बोलते हैं मैरीली, हैप्पीली, तो ये वो वाला मैरी है। देखिए हमारा सेकंड सेंटेंस क्या बनेगा, ऑल, सॉरी यहाँ देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, ऑल द स्टूडेंट्स, देखिए ऑल द स्टूडेंट्स रश्ड, RUSHED रश्ड, RUSHED रश्ड आउट मैरीली, सभी स्टूडेंट मैरीली फ्रॉम स्कूल, सभी स्टूडेंट बहुत ही खुशी से स्कूल से बाहर भागे। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा वियरली। थर्ड क्या है बच्चों हमारा वियरली। वियरली मीन्स क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, बहुत थक कर, जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं वियरली। तो आई रिटर्न होम, आई रिटर्न होम, मैं घर वापस लौटा वियरली, थका हुआ, बहुत थका हुआ। फोर्थ वर्ड क्या है हमारा डबली, डबली मीन्स डबल, एक से ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं शी गॉट अ बेबी, इसको दो चीज़ें मिली, डबल मिली, एक तो बेबी मिला एंड प्रमोशन इन जॉब, और जॉब में क्या मिल गया उसको, प्रमोशन मिल गया। ये भी आपको बुक में कर लेना है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ है हमारा ड्रियरली, फिफ्थ है हमारा ड्रियरली। अब
ड्रियरली माने होता है बच्चों बोरिंग तरीके से, तो इसका आप लिख लेंगे ही वॉक्ड, बहुत ही बोरिंग, ही वॉक्ड ड्रियरली between on the roads. He walked drearily between on the roads. देखिए नेक्स्ट सिक्स्थ है हमारा ब्राइटली, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। नेक्स्ट देखिए सेवेंथ है हमारा बैडली माने बहुत बुरे तरीके से। आई वॉज बैडली स्टारविंग, मुझे बहुत भूख लग रही थी। स्टारविंग कब? इन द इवनिंग, मुझे इवनिंग में बहुत ही ज़्यादा तेजी से भूख लग रही थी। नेक्स्ट देखिए फॉन्डली नेक्स्ट क्या लास्ट, फॉन्डली माने बहुत ही प्यार से। My parents spoke to me fondly. Sounds fun with sounds, अभी sounds आपको बोलने हैं। Let's practice with P and F, आइए P और F के साथ प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला वर्ड है pleased, क्या वर्ड है? pleased, pricked, punched, pinched, punished, fat, fruit, fell, forgotten, देखिए यहाँ पे एल साइलेंट है। पाम, पेयर, प्राउड, परेड, फार्म, ये आर साइलेंट है यहाँ पे। फार्म, फेयर, फ्रोन, फिश। देखिए वैसे प्लीज, प्रिक, पिंच्ड, पनिश्ड, फैट, फ्रूट, फेल माने गिरना, फॉरगॉटन माने भूलना, पाम माने हथेली, पेयर माने जोड़ा, प्राउड माने घमंडी, परेड माने जो परेड निकलती है, फॉर्म माने मैदान, फेयर माने किराया, और उसके बाद फ्रॉन माने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, एंग्री, फ्रॉन माने एंग्री, शो एंगर, एंग्री, ANGRY एंग्री। फिश माने मछली। अब देखिए कंप्लीट द ब्लैंक विद राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रैक्टिस अलाउड, कह रहा है इनको राइमिंग वर्ड के साथ पूरा करो। कर देते हैं। देखिए ब्रूस, तो ब्रूस का राइमिंग वर्ड क्या बन जाएगा? क्रूस तो क्या बन जाएगा? क्रूस, CRUISE, ब्रूस का क्रूस। क्रिएचर, फीचर्स, किसी जो फीचर्स होते हैं, जैसे रिमोट के फीचर्स होते हैं वो वाले। क्रूज जो समुद्र में निकलते हैं वो होते हैं ना हमारे, ठीक है, तो उन्हीं लोगों को बोलते हैं क्रूज, शिप वालों को। और जो रिमोट वगैरह के टीवी के फीचर्स होते हैं, फ्रिज के फीचर्स होते हैं, जो उनके फंक्शंस होते हैं उनको फीचर्स बोलते हैं। क्रिएचर बने प्राणी। कैरिज, कैरी करना, इसका राइमिंग वर्ड क्या बन जाएगा? मैरिज। टीचर्स, प्रीचर्स। प्रॉन, ड्रॉन, मैड्रो हो गया। वोव्ड, झुकना। क्राउड। हाउ डिड द, थर्ड क्वेश्चन देखिए, लेट्स प्रैक्टिस सम राइटिंग, ये आप कॉपी में करेंगे। ये कहाँ करेंगे? कॉपी में।
और ये सब भी आप अभी तक जितना भी था ये सब फन विंड साउंड और ये सब आपको बुक नहीं करना था। अब यहाँ से आपका कॉपी में शुरू होता है। हाउ डिड द सी साइड क्रिएचर्स द क्रैब द लॉबस्टर एटसेट्रा टीच हर रियल लेसन। इन सब ने मतलब क्रैब ने, लॉबस्टर ने और हरी को इन्होंने कैसे एक लेसन सिखाया। राइट इन फ्यू लाइन, इनके ऊपर कुछ लाइन्स लिखे। चलिए लिखते हैं, लिखिए मेरे साथ साथ। द सी साइड क्रिएचर्स, द सी साइड, थोड़ा पतला कर लो इसको, थोड़ा मोटा हो रहा है ना, हल्का सा पतला कर लेते हैं इसको। ज़्यादा पतला हो गया, हल्का सा मोटा कर लो। चलिए कोई नहीं, इतना मोटा ठीक है। द सी साइड क्रिएचर्स द क्रैब द लॉबस्टर द सी साइड क्रिएचर्स द क्रैब द लॉबस्टर एटसेट्रा etc पिंच्ड हरीज हैंड्स। इन्होंने हरी के हैंड को क्या किया, पिंच किया। इन हिज ग्रेट पिंसर, इन हिज ग्रेट, क्या किया था उन्होंने, पिंसर, अपने बहुत बड़े बड़े पिंसर से उसको पिंच किया। विच, जिन्होंने मेड हिम शाउट लाउडली इन पेन, जिन्होंने उसको मतलब पेन में बहुत तेजी से चिल्लाने में मजबूर कर दिया। इट इज only after, it is only after this incident that Hari realizes REALISES realizes that what is realize his mistake, आप ऐसे कर लिए, realizes his mistake, realizes after that incident हरी realizes his mistake। इस इंसिडेंट के बाद हरी को अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई, मतलब उसको अपनी मिस्टेक का पता लग गया। अब देखिए, रीड दीज सेंटेंसेस केयरफुली, इन सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें। आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया। तो देखिए एप्पल से पहले एन आ गया। ए बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, एक बॉय पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। ये देखिए, ये बॉय पेड़ के नीचे है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन ईस्ट में उग रहा है। अब देखिए, ए एंड एन डू नॉट पॉइंट एनी डेफिनेट और पर्टिकुलर पर्सन or a thing, whereas the is used when we speak of some particular person or thing. A and N, the are called article। बच्चों अब हम आर्टिकल पढ़ेंगे। हमारे पास 3 आर्टिकल होते हैं, A, N और the। A, N और the। जब भी कोई डेफिनेट चीज़ होगी, हमें पता है कि कौन सा बच्चा, तो वहाँ पे the आएगा। लेकिन जब भी कोई सेंटेंस A, E, I, O यू से शुरू होगा, कोई भी वर्ड A, E, I, O से पहले I, A, कोई भी वर्ड अगर ए से, ई से, आई से, ओ से या यू से शुरू है, उससे जस्ट पहले कोई स्पेस खाली है तो वहाँ पे एन आएगा, याद रखना। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल। हरी वॉज डैश, यहाँ देखिए यू से शुरू हो गया तो यू से शुरू हो गया तो एन आएगा। मैंने बताया ना अभी ए, ई, आई, ओ से शुरू होगा तो एन आएगा। द बॉय एंड गर्ल वेंट टू डैश सी साइड। अब देखो सी साइड फिक्स है, सी साइड मैंने खास जगह है, सी साइड उस पर्टिकुलर लोकेशन पे गए। अब हमें पता है ना यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा द। वेंट टू द सी साइड, अगर देखो लोकेशन का ना पता होता तो ए आता, लोकेशन का पता था जहाँ हो गई तो द आ गया। कोई सी साइड जाएगा, सब समुद्र किनारे जाएगा तो उसका तो पता ही होगा ना।
अब देखो, ही सो डैश बिग क्रैब कमिंग टुवर्ड्स हिम, उसने देखा कि एक बड़ा क्रैब उसकी तरफ आ रहा है। अब जो क्रैब उसको आ रहा था, क्या हर इसको जानता था? ये बताइए। नहीं जानता था। जब नहीं जानता था तो दा नहीं आएगा, अगर जानते थे तो दा आएगा, अगर नहीं जानते तो दा नहीं आएगा। तो यहाँ क्या आएगा फिर? बी है, ए ई आई ओ यू होता तो एन आता, तीन है ना, दा ए एन। अगर जानते हैं तो दा आएगा, नहीं जानते थे तो ए आएगा या एन आएगा। एन कब आएगा? जब ए ई आई ओ यू होगा, तो एन भी नहीं आएगा, तो जब बचेगा वहाँ क्या आएगा? ए। ही सॉ अ बिग क्रैब कमिंग टुवर्ड हिम। आई फाउंड, मैंने पाया, डैश एम्प्टी बोतल फ्लोटिंग इन द वाटर, मैंने एक एम्प्टी बोतल पाई। अब एम्प्टी ई से शुरू हो रही है, देखो जब ए ई आई ओ शुरू होगा तो वहाँ तो ऑटोमेटिकली एन आ जाएगा। डैश क्रिएचर एट द फूड, एट इज फूड, उन क्रिएचर ने उसका फूड खा लिया। अब तब तक तो हरिण को जान चुका था, तो क्या जाएगा? द सी क्रिएचर्स एट हिज फूड, उन सी क्रिएचर्स ने उसका फूड खा लिया जिन्होंने उसको पकड़ पकड़ के मारा था। अब देखिए तो ये भी आप कहाँ कर लेंगे, अभी देखते हैं हमने कहाँ तक कर लिया। ये भी कॉपी में कर लेना आप, और यहाँ से आप सिर्फ हेडिंग डालना, फिल इन द ब्लैंक्स, इतना हेडिंग डालना, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल, इतना हेडिंग डालना, और कुछ पूरी कहानी मत लिखना। और इसको भी आप कॉपी में कर लेना, ठीक है? सिर्फ इतना हेडिंग डालना, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। अगला देखिए, थर्ड क्वेश्चन, अ क्रैब हैज ए हार्ड शेल वेयर एज अ फ्रॉग डज नॉट हैव वन। ये जो इनके ऊपर कवर होता है ना, ये वाला, जैसे अपने टॉर्टोइस के ऊपर एक कवर देखा है ये वाला, तो इनको बोलते हैं शेल। इनका एक शेल होता है, हार्ड शेल मैंने मजबूत शेल होता है, कवर कवर बोलते हैं इनको, कवर शेल मैंने इनका कवर होता है, जो जानवरों के ऊपर नेचुरल कवर होता है उसको हम बोलते हैं शेल। वेयर एज अ फ्रॉग डज नॉट हैव वन, कह रहा कि जो क्रैब होता है उसके पास एक कवर होता है जिसमें वो छुप सकता है, लेकिन फ्रॉग के पास तो कवर नहीं होता। देयर आर मैनी एनिमल्स दैट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज विद देयर आउटर कवर शेल या क्विल, इसको क्विल भी बोलते हैं या आउटर कवर भी बोलते हैं। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो खुद को बचाते हैं अपने एनिमीज से, अपने आउटर कवर से, जिस आउटर कवर को शेल भी कहते हैं, क्विल भी कहते हैं। इन द बॉक्स गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम एनिमल, कह रहा कुछ एनिमल के नाम दिए हुए हैं, एनसर्कल द वंस दैट कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ विद देयर हार्ड कवर, कह रहा उन सबको एनसर्कल करो जो खुद को बचाते हैं अपने हार्ड कवर से। देखिए जो कवर जिन जिन के पास होता है, ये जो एनिमल है इसके पास तो कवर है, ठीक है, तो इसको सर्कल कर दीजिए। क्या क्रोकोडाइल के पास कोई ऐसा कवर है? एक्स्ट्रा नहीं है, इसको सर्कल नहीं करेंगे। लिजार्ड, छिपकली, छिपकली के पास कोई कवर है जहाँ वो छिपती हो? नहीं। स्नेक, स्नेक के ऊपर कोई कवर है? नहीं है, इसको भी सर्कल नहीं करेंगे। टर्टल, टर्टल, ये देखिए टर्टल, कछुआ, कछुए के ऊपर कवर होता है? बिल्कुल होता है। टोर्टोइस, उसके ऊपर भी होता है? बिल्कुल होता है। गोरिल्ला, गोरिल्ला के ऊपर कवर होता है? नहीं होता। फ्रॉग के ऊपर कवर होता है? उसने मना खुद ही कर दी। अब देखिए अगला है हैजहोग। हैजहोग माने क्या होता है? एक जंगली चूहा, जो एक जंगली चूहा होता है उसके ऊपर भी एक कवर होता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पर्क्यूपाइन, जो पर्क्यूपाइन एनिमल होता है इसके ऊपर भी आपके ऊपर कवर होता है। इन दोनों की एनिमल, इनकी फ़ोटो आप व्हाट्सएप वो गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है? गूगल पे सर्च करके इनकी फ़ोटो देखिए। अब कह रहे हैं नाउ पेस्ट एंड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी वन एनिमल, राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। ये आपका होमवर्क है, किसी भी एनिमल के आपको पिक्चर यहाँ ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर 5 लाइन लिखनी है। कोई भी एनिमल, एनी, आप टर्टल के ऊपर लिख सकते हैं, फ्रॉग के ऊपर लिख सकते हैं, स्नेक के ऊपर लिख सकते हैं। जैसे चलिए मैं आपको कहता हूँ यहाँ टोर्टोइज है, सपोज अगर कोई टोर्टोइज बनाना चाहे तो यहाँ टोर्टोइज की पिक्चर बना लेगा, यहाँ टोर्टोइज की पिक्चर बनाएगा, ठीक है? देखिए इसने यहाँ टोर्टोइज दे भी रखा है, और अगर उसके ऊपर 5 लाइन लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन, दे हैव 4, पर आपको पिक्चर खुद बनानी है, 4 लेग्स एंड अ शेल, उसके पास 4 लेग है और एक शेल है, शेल माने कवर है। उनका खून ठंडा होता है, दे आर कोल्ड ब्लडेड, ठंडे खून के होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, उनका खून कैसा होता है? ठंडा होता है। दे आर ऑफ डिफरेंट साइज, बहुत कोई जो टर्टल है वो छोटा भी होता है, दे आर ऑफ डिफरेंट साइज, कोई छोटा होता है कोई बड़ा भी होता है। एंड फीमेल आर लार्ज इन साइज, फीमेल आर लार्ज इन साइज, या फीमेल टोर्टोइज कर लीजिए, फीमेल टोर्टोइज आर लार्ज इन साइज, फीमेल जो टोर्टोइज हैं वो साइज में बड़ी होती है। एंड एवरेज लाइफ इज 90 ईयर्स, एवरेज लाइफ ऑफ टोर्टोइज इज
90 ईयर्स। एक जो टोटोइज होता है, कछुआ जो होता है, वो लगभग 90 साल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ टर्टल एंड ए टोटोइज, राइट फ्यू लाइन्स। कि अब आपको देखो, ये टर्टल है और ये टोरटोइज है, क्या इनके बीच में आप कोई डिफरेंस बता सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, टर्टल को देख के आपको पता चल रहा है, उसके उसकी तैरने वाली आकृति है, यानी कि पानी में भी तैर सकता है। इसकी शक्ल से बिल्कुल, जो टोरटोइज है इसकी शक्ल से बिल्कुल नहीं लग रहा है तैर सकता है। जो पानी में भी तैर सकता है वो टर्टल है, जो पानी में नहीं तैर सकता वो टोरटोइज है। इतना ध्यान रखना बस। तो पहला इसका आप लिख लेंगे फर्स्ट, ये बुक में ही करना है आपको, फर्स्ट वाला बुक में ही करना है। टर्टल कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, WATER। टर्टल कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, बट अ टोरटोइज ऑन ओनली अबव वाटर, मतलब वाटर के बाहर रह सकता है, वो वाटर के अंदर नहीं रह सकता टोरटोइज, सर लैंड पे रह सकता है, ओनली ऑन लैंड। सेकंड लिखिए, अब जो टर्टल है ना, इसका जो शेल है वो थोड़ा सा हल्का है। देखिए, इसका शेल भारी है, इसका वेट है इसमें ज़्यादा है, इसका हल्का सा है। तो सेकंड आप लिख सकते हैं, टर्टल शेल इज लाइटर देन द टोरटोइज। जो टर्टल का शेल है ना, वो टोरटोइज से थोड़ा हल्का है। थर्ड लिख दीजिए, एवरेज थर्ड लिखिए, एवरेज छोड़ दीजिए, थर्ड में लिखिए आप, टर्टल आर ओमनिवोरस। जो टर्टल है ये ओमनिवोरस है, कुछ भी खा लेता है, मांस मछली कुछ भी खा लेता है। टर्टल आर ओमनिवोरस, वेयरएज जबकि टोरटोइज आर हर्बीवोरस। ये कैसे हैं? सिर्फ फूल पत्ते खाते हैं इंसानों की तरह, हर्बी हमारी तरह, मतलब सॉरी इंसानों की तरह नहीं, कुछ इंसान तो मीट भी खाते हैं। सॉरी, डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। इस पिक्चर में क्या हो रहा है इसको डिस्क्राइब कीजिए। यूज इज आर एंड डैश ING टू मेक सेंटेंसेस, क्लूज आर गिवन इन द बॉक्स। कह रहा है इस इन बॉक्स में क्या हो रहा है उसको आप लिखिए। इज आर लिखिए एंड डैश लिखिए, तो बहुत सिंपल है। जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल, मैरी डैश इज अप द स्लाइड। ये जो मैरी जो है ना, मैरी देखिए, अब हमें देखना है मैरी अप द स्लाइड, अप द स्लाइड, स्लाइड के जो ऊपर है। तो मैरी क्या कर रही है? मैरी है, ये अप द स्लाइड वाला इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। तो मैरी इज क्लाइंबिंग, इसमें आप फिल कर दीजिए, मैरी इज क्लाइंबिंग, यहीं के अंदर फिल बुक में कर दीजिए, इज क्लाइंबिंग अप द स्लाइड। अब हरी डैश बॉक्सिंगर। अब हरी देखिए इसको क्या कर रहा है, मुक्का मार रहा है, और ये देखिए लात भी मार रहा है। तो ये हरी है, हरी जो वही उसमें दिखा रखा था परेशान करने वाला बच्चा था। तो हरी इज किकिंग, हरी इज किकिंग एंड बॉक्सिंग। हरी उसको किक कर रहा है और बॉक्स कर रहा है। लिटिल बिट टू डैश अ लॉलीपॉप। अब लॉलीपॉप वाला बच्चा देखिए, लॉलीपॉप वाला बच्चा यही है, ये क्या कर रहा है, इसको चाट रहा है, तो लिक कर रहा है। चाटने को क्या बोलते हैं? लिक करना। लिटिल बिट टू इज लिकिंग, लिटिल बिट्टू इज लिकिंग अ लॉलीपॉप। रीता डैश डाउन द स्लाइड। अब देखो झूले से नीचे, झूले से नीचे क्या कहेंगे? स्लाइड, स्लाइडिंग।
तो रीता इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड। इमेजिन वॉट द चिल्ड्रन विल डू इन द प्ले ग्राउंड टूमोरो। इमेजिन कीजिए चिल्ड्रन कल क्या करेंगे टूमोरो। यू कैन टेक सम हिंट्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आप कुछ हेल्प ले सकते हैं, जैसे जॉन विल प्ले कबड्डी टुमारो, जैसे जॉन कल कबड्डी खेलेगा, तो कल ही क्या करेंगे, तो कल क्या करेंगे। अब हम लिख सकते हैं इसका, अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं, यहीं पे आप लिख लीजिए साइड में ही। पहला लिख सकते हैं, हरी से शुरू कर सकते हैं। ये 4 बच्चे थे ना, इन्हें कहा ये कल क्या करेंगे, मैंने कहा हरी विल प्ले फुटबॉल टुमारो, हरी विल प्ले फुटबॉल टुमारो। हरी क्या करेगा, कल फुटबॉल खेलेगा, हरी विल प्ले फुटबॉल टुमारो। जैसे क्वेश्चन का ना, इमेजिन व्हाट द चिल्ड्रन विल डू इन द प्ले ग्राउंड टुमारो, कल ये बच्चे क्या करेंगे प्ले ग्राउंड में। यू कैन टेक सम हिंट, तेरा कुछ हिंट आप ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड देखिए हम क्या लिख सकते हैं, रीता क्या करेगी, 4 बच्चे इसमें, रीता, हमने कहा रीता विल, यहाँ पे रीता विल प्ले बैडमिंटन, रीता बैडमिंटन खेलेगी, रीता विल प्ले बैडमिंटन, रीता बैडमिंटन खेलेगी। अब हमारा बच्चा रहेगा लिटिल बिट्टू, बिट्टू क्या करेगा, बिट्टू जंप करेगा, लिटिल बिट्टू BITOO सॉरी, लिटिल बिट्टू विल जंप, लिटिल बिट्टू क्या करेगा, जंप करेगा। और कौन रह गया, हरी हो गया, रीता हो गया, मैरी रह गई, मैरी विल रेस, मैरी क्या करेगी, रेस करेगी। कह रहा है वर्क, अब देखो लेट्स बी क्रिएटिव एंड टॉक, कह रहा है कुछ, अब इसको क्या, इसको कहाँ करेगा, इसको बुक में रहने दीजिएगा, जो ऊपर था ना ये वाला कृष्णा वाला, ये सब बुक में रहने दीजिएगा। कह रहा है देखो लेट्स बी क्रिएटिव एंड टॉक, कह रहा है क्रिएटिव बनो, थोड़े क्रिएटिव बनो, सोचो एंड टॉक, और बातें करो। वर्क इन ग्रुप ऑफ 4, कह रहा है 4 का ग्रुप बनाओ, सीधा पिक्चर ऑफ शिप रैक, ये जो शिप टूटा हुआ है इसकी पिक्चर देखो, एट द बॉटम ऑफ द ओशन, इस बॉटम के नीचे। सपोज यू वेंट डीप सी डाइविंग, कह रहा आप सोचो कि आपने समुद्र में डाइविंग की, जंप की। वट वुड यू फाइंड, आपको क्या मिला। थिंक ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड, कह रहा उन सब वर्ड्स को जो आपके मन में आए। देन बिल्ड अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ बनाओ। शेयर योर स्टोरी विद अदर ग्रुप्स, अपने दोस्तों के साथ अपनी स्टोरी छापो। मतलब कि आप ऐसे, यहाँ पे आप, ये आप हैं जो समुद्र में आए और ये आप देखते हैं कि शिप डूबा हुआ है, आपको क्या मिला, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ, अगर मैं छोटी सी लिख देता हूँ तो हम इसके यहीं पे इसको नीचे लिख सकते हैं। सपोज आई वेंट डीप सी डाइविंग, अगर मैं नीचे गया, आई फाइंड गोल्ड फिश, मुझे गोल्ड फिश मिली, ज्वेल्स मिले, JEWELS ज्वेल्स, JEWELS ज्वेल्स, ये ऑक्टोपस मिला, एंड ऑक्टोपस, एक ये पल्स मिला, देखो ये मोती मिला, एंड सम पल्स, PEARLS पल्स। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा आज खत्म होता है। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, लेकिन मैं अधिकतर वर्क सारा बुक में से करने वाला था। देख लेते हैं एक बार फिर से बुक एक्सरसाइज कि ये देखिए सारा ही मोस्टली हमारा बुक में करने वाला था। मैं एक बार आपको शुरू से दिखाता हूँ, देखिए तो अब हमने देखे, तो ये जो न्यू वर्ड्स हैं जो हमने देखे ये हम कॉपी में करेंगे। उसके बाद रीडिंग इज फन, ये सब बुक में करना है, आपको पता ही है। ये यहाँ पे सेंटेंस मैंने 2 लिखे हैं, ये थर्ड इसमें आपको लिखना है हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल, ये थर्ड सेंटेंस हो जाएगा आपका, और ये फोर्थ हो जाएगा प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन। उसके बाद हमने देखा वोकेबलरी, ये आप इसको बुक में रहने देंगे। उसके बाद ये सारे ये 2 क्वेश्चन ये भी आपको बुक में रहने देंगे, ये थर्ड आपका ये भी बुक में रहने देंगे, ये फोर्थ ये भी आप बुक में रहने देंगे। उसके बाद ये भी आप बुक में रहने देंगे, क्वाइटली लॉजिकली वाला, क्वाइटली
शांत, लाउडली, लॉजिकली, आइडली, ग्रेटफुली, डेफिनेटली, सेकेंडली, क्लियरली, ये सब आप बुक में रहने देंगे, सारे पैराग्राफ बुक में रहने देंगे। इसके लिए फंड विथ साउंड आपको बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। फ्रॉम मैंने आपको बताया था एंग्री, फ्रॉम मैंने एंग्री, और ये फिर हमारा लेट्स प्रैक्टिस, ये आपको कॉपी में करना है, यहाँ से आपको कॉपी में करना है, और ये फिर इन द ब्लैंक्स डाल के ये आपको कॉपी में करना है। उसके बाद ये स्मेल वगैरह सब बुक में रहने देना है, और ये टोटो इसके ऊपर 5 लाइन ये जो आपको लिखनी है, ये आप इसको कॉपी में कर लीजिए। ये यहाँ से ना यहाँ से लिखिए ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी वन एनिमल, यहाँ से ड्रॉ द पिक्चर ऑफ वन एनिमल एंड राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। ये जो लाइन है ये आप अपने कॉपी में कर सकते हैं। यहाँ से आप टोटो की पिक्चर ड्रॉ करेंगे और ये 5 लाइन लिखेंगे। अदरवाइज आप अपना कोई भी एनिमल जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी फिगर बना सकते हैं कॉपी में। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया हमसे कि टर्टल, ये टर्टल है और ये टॉर्टोइज है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मैं 3 लाइन्स लिख दी, आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे इसको बुक में ही करने देना है, इसको बुक में ही रहने देना है 4th को। इसके बाद ये हमने देखा कि बच्चे झूला झूल रहे हैं, इसके ऊपर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी हमें बुक में रहने देना है। और इनके ऊपर इसने कहा कि चिल्ड्रन कल क्या करेंगे, उसके ऊपर ये भी हमने बुक में रहने देना है। लेट्स बी क्रिएटिव, कि अगर आप समुद्र में डिप डाइविंग करते हैं, नीचे तक जाते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो ये भी हमने बुक में ही लिख दिया, इसको बुक में हम रहने देंगे। चैप्टर काफ़ी लेंथी था, इसको पढ़ना है, इसके जो भी आंसर आपको कराए गए हैं उसको खुद से करके देखना है, तभी आप ये चीज़ सीख पाएंगे। आपको चीज़ें सीखनी है अच्छे से, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।